हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें दो चीज़ों पे हम ध्यान देंगे कि जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, एक तो वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी हमको मिल पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के टाइम स्केल कैसा था। इस पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं धरवाड़ सिस्टम को लेके, एंड जो रिवर्स थी वो कौन से एरा में फॉर्म हुई, अरावली रेंजेस, विंध्यान रेंजेस, ये कौन से एरा में फॉर्म हुई, इसको लेके यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से। अलग अलग, पहले तो टाइम स्केल की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले होता है ईयन, फिर एरा, फिर पीरियड और फिर इपॉक। तो ईयन क्या होता है? जो सबसे बड़ा इंटरवल हम कंसिडर करते हैं जियोलॉजिकल टाइम में, जिसमें हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स आ जाते हैं, उसको हम ईयन बोलते हैं। जैसे जैसे कि हम बोलते हैं प्री कैम्ब्री ऑन, प्री कैम्ब्री, इसके बाद इयन लगाते हैं हम। फिर फेनेरोजोइक इयन, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरा आ जाती है हमारी। तो इयन होता है सबसे बड़ा इंटरवल जियोलॉजिकल टाइम में, उसके बाद एरा आती है, मतलब उस स्पेसिफिक टाइम में जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था उसकी बाउंड्री को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कि मेसोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक जिसमें कैम्ब्रियन पीरियड आ जाता है। जैसे कि पहली बार अपीयरेंस हुआ था वहां पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का। इसके बाद कार्बोनीफेरस एरा आ जाता है, कार्बोनीफेरस जो है पीरियड आ जाता है पेलियोजोनिक एरा के अंदर, जिसमें कोल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू के अंदर। तो ऐसे डिफरेंट इयन होते हैं, इयन्स के अंदर डिफरेंट एरा होती हैं और हर एरा के अंदर डिफरेंट पीरियड होते हैं। अब एक पीरियड के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट इपॉक होते हैं। जैसे टर्चरी पीरियड हम बात करें, सेनोजोइक एरा, जो कि फेनेरोजोइक में सबसे लास्ट एरा, जो सबसे रीसेंट एरा थी 65 मिलियन ईयर्स अगो, अगर आज के टाइम से कंपेयर करें तो उसमें भी टर्चरी और क्वार्टरनरी पीरियड है। अब उन हर पीरियड के अंदर भी अलग अलग इपॉक होंगे। जैसे टर्चरी पीरियड के अंदर डिफरेंट इपॉक्स हैं, दैट इज इकोसीन, पेलियोसीन। जैसे पेलियोसीन की बाउंड्री जब बिगिनिंग होती है पेलियोसीन इपॉक की, तो हम बात करते हैं कि डायनासोर्स का यहाँ पे एंड हो गया था। फिर पेलियोस्टीन, जिसमें लेट पेलियोस्टीन में हम देखते हैं कि जो रिवर्स हैं वो अपने सेडिमेंट्स लेके आ रही थी, हिमालयन रिवर्स, और ऐसे ही हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो हर पहले इयन आता है, हर इयन के अंदर एरा होती है, हर एरा के अंदर कुछ पीरियड होता है, हर एक पीरियड के अंदर अलग इपॉक होता है, जिससे हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो बाउंड्री है उसको मार्क कर पाते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले आता है प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्री इयन। सो इसको हम पुराना भी बोलते हैं, जिसमें 86% ऑफ जो अर्थ की हिस्ट्री है हमारी वो प्री कैम्ब्रियन एरा में ही आ जाती है। इसमें भी अब आर्कियन, दो पार्ट्स में इस टाइम को डिवाइड किया है हमने, आर्कियन में और प्रोटोजोइक, प्रोटेरोजोइक में। आर्कियन जो कि 4600 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, प्रोटो प्रोटेरोजोइक जो कि 2500 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। आर्कियन की अगर बात करते हैं, जो बेस फॉर्मेशन है हमारे सारे रॉक सिस्टम का, जो बेसमेंट है एक तरीके से, वो आर्कियन रॉक से बना हुआ है। सो एजोइक है, अनफॉसिली फेरस रॉक्स हैं ये, मतलब उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा बना नहीं था, बन ही रहा था धीरे धीरे। इसके अलावा रॉक फॉर्मेशन हो ही रहा था धीरे धीरे, तो इस टाइम पे लाइफ का कोई भी स्कोप नहीं था अर्थ पे, इसलिए यहाँ पे कोई भी फॉसिल नहीं पाया जाता इन रॉक्स के अंदर। इनको फंडामेंटल जेनेसिस भी बोलते हैं। वही मतलब कि जितनी भी रॉक है हमारे अर्थ पे उन सब का बेसमेंट बेसिकली आर्कियन रॉक्स बनाती है। इनको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है जो इंडिया में मिलती हैं। पहले तो बंगाल जेनिस, उसके बाद बंडेलखंड, उसके बाद नीलगिरी। सो बंगाल की, बंगाल जेनिस में मिलने वाली रॉक्स की कैटेगरी देखे तो जेनिस का मतलब पहले क्या होता है? जेनिस एक टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो कि हाईली ग्रेडेड होता है। बंगाल जेनेसिस की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो काफी ज्यादा लेयर्ड फॉर्म में ये हमें देखने को मिलते हैं, ये वाले रॉक्स जो कि रॉक फॉर्मेशन के बेस पे दिखते हैं हमको। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है बंगाल जेनिस? तो बंगाल नेम है ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया, देन झारखंड, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ज्यादातर मिलता है। बंडेलखंड की बात करें तो क्रिस क्रॉस्ड रॉक्स ये ज्यादा है। एंड बंगाल जेनिस पहली लेयर फॉर्म करता है, इसके बाद सेकेंड लेयर में आते हैं बंडेलखंड जेनिस। ये कैसे हैं? मैसिवली ग्रेनेटोइड है ये, मतलब जो सेडिमेंट्री मिनरल्स आ रहे थे उनकी पार्शियल मेल्टिंग होने की वजह से ये इकट्ठे होके बने।
एंड काफी ज्यादा क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में ये मिलते हैं हमें। कौन कौन से एरिया में मिलते हैं? बुंदेलखंड से ही देख सकते हैं, यूपी, बुंदेलखंड यूपी में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, तमिलनाडु के एरियाज में मिलता है, देन राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है नीलगिरी जेनिस, जो कि कलर से पता लगा सकते हैं, डार्क कलर के होते हैं, या तो ब्लूइश या ग्रेइश कलर के देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, नीचे वाला जो पार्ट है बेसिकली, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है हमारा, वहां पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, इधर। इसके बाद बात करते हैं प्रोटेरोजोइक टाइम पे क्या हुआ। 25 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसके अंदर धरवार सिस्टम हमारा बना, जिसको पैचेस में हम देख सकते हैं। यहाँ पे अरावली का फॉर्मेशन हुआ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में देख सकते हैं, ओडिशा, छोटा नागपुर प्लाट्यू वाले एरिया में देख सकते हैं। नीचे जो केरला, तमिलनाडु वाला पार्ट है, वहां पे पैचेस बनने लगे। अब ये जो धरवार सिस्टम है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। ये धरवार सिस्टम रिच होता है लेड में, जिंक में, गोल्ड माइंस में, इसके अलावा आयरन ओर माइनिंग। इसलिए इन्हीं सिस्टम्स में काफी ज्यादा इन्हीं चीजों की माइनिंग प्रेजेंट टाइम पे भी देखी जाती है। पैचेस जिनकी हमने बात की ऑलरेडी, जो पिंक में इस मैप में दिख रहे हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, छोटा नागपुर प्लाट्यू वाला पार्ट, मेघालय, मेघालय वाला पार्ट, अरावली, दिल्ली और हिमालयन रीजन में भी। सो आर्कियन पीरियड में 3 रॉक फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बंगाल, बुंदेलखंड और नीलगिरी। एंड एजोइक रॉक्स है ये, मतलब कोई फॉसिल प्रेजेंट नहीं है, कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं है इन रॉक्स के अंदर। अगर प्रोटेरोजोइक की बात करते हैं, इसमें धरवार सिस्टम बनता है, जो कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैचेस में दिखता है हमें। अब ये पूरा था प्री कैम्ब्री इयन के बारे में। अब इस प्री कैम्ब्रियन एरा के बीच में कुछ डिफरेंट चीजें हुई इंडिया के अंदर। जो इंडिया का अभी रीजन है, इसकी अगर बात करें तो 3 पार्ट में हम देख सकते हैं। ये अरावली वाला प्लेट, ये धरवार वाला प्लेट और ये सिंगुम वाला एरिया। इनके बीच में बेसिकली इनकी कोलिजन हुई 3 प्लेट्स की, जिसकी वजह से तीन तीन बेसिकली जॉइंट्स हमारे बने। नर्मदा का जॉइंट, सोन का जॉइंट और गोदावरी का जॉइंट। इस साइड अरावली, नीचे धरवार एंड ईस्टर्न साइड में सिंघुम। तो ये लिनामेंट हमारे बन गए 3। इनसे क्या हुआ, जब ये कोलिजन हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जियोसिंक्लाइन जो है, जियोसिंक्लाइन मतलब पहाड़ का जो ऊपर उठा हुआ वाला पार्ट होता है, वो ऊपर उठने लग गया, जिसमें अरावली धीरे धीरे अराइज होने लग गए, विंध्यान और सतपुरा रेंज हमारी अराइज होने लग गई। बिजवाल, जिसको पहले छोटा नागपुर प्लाट्यू को बिजवाल के नाम से जाना जाता था। ईस्टर्न घाट वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा में ही बनने लग गया था। तो क्वेश्चन आता है कि अरावली, विंध्यान, सतपुरा, ईस्टर्न घाट या छोटा नागपुर प्लाट्यू कौन से एरा में बनते हैं? तो प्री कैम्ब्रियन एरा में बनते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कैम्ब्रियन एरा में क्या बना है ये, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि वो डिफरेंट पीरियड के अंदर आ जाता है और ये डिफरेंट एरा के अंदर आता है। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में ही ये सब हमारे जियोसिंक्लाइंस फॉर्म होने शुरू हो गए थे। ये है प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम के बाद। इसके बाद प्री कैम्ब्रियन एरा जब हमारी खत्म होने को पास में आ रही थी, तो लेट प्री सर, कैम्ब आप आपने यहाँ पे ये सब बताया कि ये सब प्री कैम्ब्रियन एरा में फॉर्म हुआ है, तो वेस्टर्न घाट भी इसी टाइम पीरियड में? वेस्टर्न घाट्स इसमें नहीं है, वेस्टर्न घाट आगे बनेगा। वेस्टर्न घाट के जो क्रैक्स हैं वो बनने हमारे शुरू हो गए थे लेट प्री कैम्ब्रियन टाइम में, जो कि गोंडवाना टाइम अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि 3 अलाइनमेंट्स हमारी बनी थी, नर्मदा, सोन और गोदावरी की। तो ये वापस से एक्टिव होती है हमारी लेट प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम पे, जिसको हम गोंडवाना टाइम भी बोलते हैं। तो ये रीएक्टिव होती है, जिसकी वजह से रिफ्टिंग शुरू हो जाती है। कहाँ पे? दामोदर रिफ्टिंग और महानदी रिफ्टिंग ये स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रेजेंट था हमारा, ये हमारा सिंक इन हो जाता है, नीचे के सरफेस के नीचे चला जाता है सरफेस के, जिसकी वजह से अभी भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोल माइनिंग की जाती है। यही रीजन है कि यहाँ पे अभी भी कोल पाया जाता है, क्योंकि दामोदर और महानदी जो वैली थी यहाँ पे, इनकी रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई, तो जो भी फॉरेस्ट था वो सबमर्ज हो गया। अब इन रीएक्टिवेशन की रीएक्टिवेशन की वजह से यहाँ पे तो रिफ्टिंग हुई, बट उसके अलावा एक और चीज हुई, जो वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया था, यहाँ पे क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो गए थे। अभी सिर्फ इतना ही हुआ, यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो गए, बट जो अपलिफ्टमेंट है वेस्टर्न घाट्स का, जैसे कि ईस्टर्न घाट वाले पार्ट में हमने देखा, वो बाद में जाके होता है।
सो सबसे पहले ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में कंपेयर करते तो ईस्टर्न घाट बनता है प्री कैम्ब्रियन एरा में, और सिर्फ क्रैक्स आने शुरू होते हैं लेट प्री कैम्ब्रियन एरा में। सो रीजन यही है कि महानदी और दामोदर बेसिन में अभी भी हमें कोल काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि लेट प्री कैम्ब्रियन एरा में यहाँ पे रिफ्टिंग हुई, जिससे फॉरेस्ट जो है वो सबमर्ज हो गया नीचे। सो ये पूरा प्रोसेस हुआ प्री कैम्ब्रियन इयॉन में, जिसमें दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक में। इसके बाद आता है फेनेरोजोइक। जैसे प्री कैम्ब्रियन इयॉन था, फेनेरोजोइक इयॉन है यहाँ पे। इसको हम द्रविडियन एरा भी बोलते हैं। इस टाइम पे अगर बात करें तो जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर लाइफ शुरू ही हो रही थी, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का बेसिकली बर्थ होने के बाद वो प्रोसेस शुरू ही हो रहा था। एंड इस द्रविडियन एरा के टाइम पे जो हमारा पूरा बोलते हैं पहले कि एक ही पार्ट था, वो टूटना शुरू हो गया था। ऊपर वाला लौरेशिया और गोंडवाना अलग हो गया था, जिसकी वजह से बीच में जगह बन गई थी जिसमें टेथिस सी हमारा फॉर्म होने लगा था। अगर आज के टाइम पे कंपेयर करें कि ये सी कहाँ पे होता, तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है जिसमें हमारा हिमालयन रीजन आ जाता है, तिब्बत का कुछ रीजन आ जाता है, नेपाल आ जाता है, जिस वजह से अभी भी करेवास बेसिकली हम बोल सकते हैं मिलता है यहाँ पे, और अभी भी सेडिमेंट्स हमें मिलते हैं मरीन लाइफ के। तो वो टेथिस सी की वजह से है। अगर अभी ये सी प्रेजेंट होता तो इस एरिया में कवर करता है, इसलिए इस एरिया में अभी सेडिमेंट्स भी मिलते हैं। फेनेरोजोइक एरा इयॉन की बात करते हैं तो इसको भी तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। पेलियोजोइक 570 मिलियन ईयर्स पहले। अरुणा, इसमें जो द्रविडियन एरा है ये कौन से इयॉन के अंडर आएगा? ये फेनेरोजोइक इयॉन के अंदर आएगा। मतलब ठीक। फेनेरोजोइक इयॉन जो है उसी को हम डिफरेंट, अगर अलग अलग लोगों ने स्टडी की तो लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए इनको। तो जो फेनेरोजोइक इयॉन, हम्म। कोई द्रविडियन एरा भी बोलते हैं हम, इसी का ही नहीं, दूसरा। लेकिन इयॉन और एरा तो टाइम पीरियड तो वो वैसे तो कैटेगराइजेशन के हिसाब से तो अलग हो गया ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं इयॉन के अंडर एरा है, क्योंकि उससे छोटा एरा होता है। तो इसको द्रविडियन इयॉन बोलेंगे कि एरा बोलेंगे? यहाँ पे ये इसके बेसिस पे जो आप बोल रहे हो वो ठीक है, बट ये जो मैं बता रही हूँ ये अलग अलग लोगों ने जो अलग स्टडी किया उसके बेसिस पे है। जैसे वो आर्यन सिस्टम, आर्कियन सिस्टम को आर्यन सिस्टम भी बोला है बहुत सारी जगह पे, तो वैसे ही इसको द्रविडियन एरा उन्होंने बोल दिया है। तो उनका स्टडी का बेसिकली आप बोल सकते हो टाइप अलग था, इसीलिए उन्होंने उसको इस तरीके से एरा में कन्वर्ट कर दिया। जो इयॉन ठीक। इकॉन हमने बोला था वो अलग सिस्टम है स्टडी का, जिसपे जो हम्म। हाईलाइटेड है उसके बेसिस पे उन्होंने किया है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हम्म। सो यहाँ पे फेनेरोजोइक इयॉन की बात करते हैं तो तीन टाइप्स में डिवाइड किया, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। ये इनकी टाइमलाइन है। इस इयॉन के बीच में अगर बात करें, फेनेरोजोइक इयॉन के बीच में हमने पहले देखा प्री कैम्ब्रियन इयॉन में हमारे पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादा चीजें हो रही थी। इधर विंध्यान सतपुरा ईस्टर्न घाट हमारा फॉर्म हो रहा है, फिर रिफ्टिंग हो रही है, तो बेसिकली पेनिनसुलर पार्ट जो है हमारे इंडिया का वहां पे ज्यादा चेंजेस आ रहे थे। बट फेनेरोजोइक एरा इयॉन जो है इसमें बहुत कम चेंजेस आए हमारे पेनिनसुलर एरिया में। अब पेनिनसुलर एरिया में चेंजेस नहीं आए तो कहाँ पे आए? जो नॉर्दर्न हिमालयन पार्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, उत्तराखंड है, वहां पे बेसिकली फॉर्मेशन होने लगी थी। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं पीर पांजल रेंज, लिडर वैली, अनंतनाग कश्मीर में जो कि लोकेटेड है, सॉल्ट रेंज, वहां की जो फॉर्मेशन है वो इस इयॉन के टाइम की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली जिसकी हम अभी भी काफी ज्यादा फेमस है, कांगड़ा वैली, शिमला, शिमला का कुछ कुछ रीजन। इसके बाद उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन, कुमाऊं रीजन, तो वहां पे जो हिल्स पाई जाती हैं उनका बेसिकली जो बेस है वो यहाँ इस एरा से, इस इयॉन से शुरू होता है, फेनेरोजोइक इयॉन से। तो फेनेरोजोइक में नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा फॉर्मेशन होते हैं, बहुत रेयर फॉर्मेशन हमारे पेनिनसुलर इंडिया में होते हैं। एक सेकेंड। हम्म। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ से पेलियोजोइक एरा से नीचे से अगर बात करें तो प्री कैम्ब्रियन हमारा खत्म होता है, हमारा ईस्टर्न घाट फॉर्म होना शुरू हो गया, विंध्यान सतपुरा अरावली हिमालयन रीजन में भी कुछ कुछ रेंजेस हमारी राइज होनी शुरू हो गई थी इस टाइम पे। फिर आता है कैम्ब्रियन एरा।
कैम्ब्रियन में हम देखते हैं कि पहली फिश, पहली सेलफिश, यहाँ पे लाइफ होनी शुरू ही हो रही थी। इसी वजह से प्री कैम्ब्रियन में जो रॉक्स हमारी फॉर्म होती है उसमें कोई भी फॉसिल नहीं मिलता, क्योंकि फॉसिल जो हमारा फिश फॉर्मेशन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सब यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है उनका एवोल्यूशन। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होना शुरू होती हैं, पहला लैंड पे प्लांट आने लगा सिल्यूरियन एरा में, इंसेक्ट आने लगे, पहला ट्री, पहला एम्फीबियन, ये सब आने लगे डिवोनियन एरा में। इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है कार्बोनीफेरस कोल एज, जिसको भी दो टाइप में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट, पहला रेप्टाइल और पहला विंग्ड इंसेक्ट भी इसी कार्बोनीफेरस कोल एरा में आने लगा। बट जो रेंजेस हमारी बनी थी वहां पे भी कोल फॉर्मेशन बेसिकली होना शुरू हुआ, जो कि फॉरेस्ट हमारा सबमर्ज हो रहा था, तो एक तरीके से हमारा फॉसिल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो टेम्परेचर प्रेशर के अंदर बन बन के धीरे धीरे कोल का फॉर्मेशन शुरू हो गया था इस टाइम पे। तो पैलियोजोइक तो पैलियोजोइक जो एरा था उसके अंदर जो कार्बोनीफेरस कोल एज था उसके अंदर कोल फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, पहला रेप्टाइल आया, पहला विंड इंसेक्ट आया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में ही ट्रियासिक, जिसमें पैंजिया फॉर्म हुआ, बिगिनिंग होने लगा डायनासोर्स का, पहला बर्ड, पहला मैमल, जुरासिक पीरियड में हम बात कर सकते हैं। फिर क्रिटेशियस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेसोजोइक एरा में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही थी, हमने देखा कि पहले पैंजिया पूरा एक ही था। 250 मिलियन ईयर्स पहले बात करें तो उसको पर्मियन एरा बोलते हैं हम। इसके बाद ट्रियासिक आया। ट्रियासिक पीरियड में क्या हुआ, लॉरेशिया अलग हो गया हमारा, गोंडवाना अलग हो गया, बीच में जगह मिल गई जिससे टेथिस सी बन गया हमारा। बट धीरे धीरे जो जुरासिक पीरियड की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे 145 मिलियन ईयर्स पहले, तो ये जो अलग अलग प्रोटो कॉन्टिनेंट्स थे हमारे पास आ रहे थे, जिसकी वजह से टेथिस सी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा था। तो जुरासिक एरा में हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो साउथ अफ्रीकन प्लेट थी, मडगास्कर प्लेट थी, उससे अलग होने लग गया और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने लग गया। फिर क्रिटेशियस टाइम आता है, दैट इज 65 मिलियन ईयर्स पहले। एंड उसके बाद अभी प्रेजेंट डे आता है, जिसमें कि हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो मेसोजोइक एरा में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, जो टेथिस सी है हमने बात किया कि वो धीरे धीरे नैरो हो रहा था। नैरो हो रहा था, क्यों नैरो हो रहा था, क्योंकि जो इंडियन प्लेट थी नीचे से वो ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी, एंड दोनों का कोलिजन धीरे धीरे पास आते जा रहा था कोलिजन के। धीरे धीरे उनका कोलिजन होता है तो टेथिस सी जो कि बीच में बना हुआ था वो बेसिकली धीरे धीरे नैरो होके खत्म हो गया। अब इस टाइम पे देखा हमने पहले जो क्रैक्स डेवलप हुए थे हमारे वेस्टर्न घाट के टाइम पे प्री कैम्बियन एरा में, वो इस मेसोजोइक एरा में, मेसोजोइक पीरियड में, मेसोजोइक सॉरी एरा में हमारे वापस से एक्टिव हो गए। अब क्या हुआ इसके एक्टिव होने से, जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन था उसकी एलिवेशन होनी स्टार्ट हो गई, ऊपर की तरफ वो बढ़ने स्टार्ट हो गए। सो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में वो टिल्ट हो गए। पहले वो सबमर्ज थे ये क्रैक्स हमारे अरेबियन सी के नीचे, बट क्योंकि मेसोजोइक एरा में ये जो यूरेशियन प्लेट और हमारी क्या कहते हैं इंडियन प्लेट है उनका कोलिजन हो रहा था, इस वजह से ये क्रैक्स भी हमारे एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट बेसिकली ऊपर उठ गए। तो वेस्टर्न घाट जो सरफेस पे जब आए वो मेसोजोइक एरा में होता है, और ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वो गोंडवाना टाइम्स में ही हो जाता है, हमारा लेट प्री कैम्बियन पीरियड में ही। इसके अलावा क्या हुआ, 150 मिलियन ईयर्स पहले जो है प्लेट टूटी गोंडवाना से, मेडगास्कर से, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा था। पर्मियन, ट्रियासिक, जोरासिक, उसके बाद क्रिटेशियस और फिर प्रेजेंट डे। सो क्रिटेशियस में क्या हुआ, सो क्रिटेशियस में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लेट क्रिटेशियस हो जाता है, क्योंकि माउंटेन और जियोग्राफी की हम ज्यादातर यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे हमारे कुछ कुछ जगह पे लेट क्रिटेशियस टाइम पे। क्या हो रहा था, ऑलरेडी रेंजेस बनने लगी थी हमारी प्री कैम्बियन के टाइम से ही। तो यहाँ पे क्रस्टल मूवमेंट होनी शुरू हो गई थी हमारी, मतलब जो क्रस्ट है उसमें मूवमेंट होनी शुरू हो गई थी, कहीं कहीं पे डिप्रेशन बनने शुरू हो गए थे इस टाइम पे। बसाल्टिक लावा का फॉर्मेशन शुरू हो गया था, क्योंकि कोल फॉर्मेशन हमारा पहले ही शुरू हो चुका था। इसके बाद डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए थे लेट क्रिटेशियस पीरियड में। इसके बाद आता है सेनोजोइक एरा।
सेनोजोइक एरा में पहला लार्ज मैमल हमने देखा, पहला ग्रास हमने देखा। तो इसमें टर्चरी पीरियड है और क्वाटरनरी पीरियड है। तो टर्चरी पीरियड में हमने देख लिया कि टर्चरी पीरियड में कैसे जो टेथिस सी है वो धीरे धीरे नैरो हो गया हमारा। टर्चरी पीरियड में भी डिफरेंट डिफरेंट इपॉक्स हैं, जैसे कि इकोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, पेलियोसीन। सो इसमें दो इंपॉर्टेंट है हमारे टर्चरी पीरियड में। ओलिगोसीन, जिसमें क्या होता है, ग्रेटर हिमालयस का फॉर्मेशन होता है 36.6 बेसिकली बोल सकते हैं मिलियन ईयर्स पहले। फिर आता है मियोसीन, जिसमें मिडिल हिमालयस 23 मिलियन ईयर्स पहले। फिर आता है हमारा पेलिस्टोसीन, जो कि क्वार्टरनरी पीरियड में आता है, दैट इज 1.6 मिलियन ईयर्स पहले, जिसमें आउटर हिमालयस का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रेटर हिमालय ओलिगोसीन, फिर मिडल हिमालय मियोसीन टर्चरी पीरियड में। इसके बाद आउटर हिमालय, जिसमें शिवालिक वगैरह वो सब आने लगते हैं, वो पेलियोसीन। तो शिवालिक सबसे एंड में फॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि लेट पेलियस्टोसीन में भी हम देखते हैं कि जो नदियां हमारी हिमालय के थ्रू आ रही थी बह के, वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही थी। इन्हीं सेडिमेंट्स की वजह से शिवालिक्स का भी फॉर्मेशन होता है और हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो लेट पेलिस्टोसीन पीरियड में हम देखते हैं नर्मदा और तापी, इनके भी एरिया में एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में कि जो नर्मदा और तापी एलुवियल डिपॉजिट्स हैं वो कब फॉर्म हुए। तो लेट पेलिस्टोसीन एपॉक में हमारे फॉर्म हुए थे वो। एंड जो शिवालिक है वो भी लेट पेलिस्टोसीन इपॉक में हमारा फॉर्म हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे जो नदियां थी हिमालय से बह के वो सेडिमेंट्स लेके आ रही थी, जिससे नॉर्दर्न प्लेन्स भी बने। सो ये पूरा जियोलॉजिकल स्केल पे अगर बात करें तो टाइमिंग हो जाती है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन इयॉन और फेनेरोजोइक इयॉन के अंदर ये सारे कैटेगराइजेशन हमने देखे। यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है 1997 में, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो लिस्ट 1 में हमें दिया गया डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स, अरावली, नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट। और फिर लिस्ट 2 में हमें दिया है कि कौन से पीरियड में ये बने थे, लेट सेनोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस इकोसीन, कैम्ब्रियन या फिर पेलिस्टोसीन। तो डेक्कन ट्रैप की अगर बात करते हैं, डेक्कन ट्रैप हमारा बोल सकते हैं जब क्रिटेशियस टाइम था हमारा, बेसिकली कोल बन रहा था, और डेक्कन ट्रैप के एरिया में हमने देखा भी, जैसे यहाँ पे क्रिटेशियस टाइम में पेनिनसुलर रीजन में हमारे चेंजेस आने शुरू हो गए थे। तो डेक्कन ट्रैप हम बोल सकते हैं क्रिटेशियस इयोसीन में हमारा बना। फिर वेस्टर्न घाट हमने देखा, वेस्टर्न घाट बाद में जाके उसके जो क्रैक्स थे वो एक्टिव होने शुरू हुए थे, तो लेट सेनोजोइक एरा में हम बोल सकते हैं। इसके बाद अरावली आता है, अरावली तो पहले ही फॉर्म हो गया था, तो अरावली हमारा हम बोल सकते हैं कि प्री कैम्बियन एरा में ही फॉर्म हो गया था। नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट हमने देखा क्वार्टरनरी जो था हमारा एरा, क्वार्टरनरी जो हमारा पीरियड था उसमें जाके फॉर्म होता है। तो ये हमारा पेलिस्टोसीन में फॉर्म हुआ। सो इसमें ऑप्शन तो 5 दिए हुए हैं, बी हो जाएगा। ए का 3 क्रिटेशियस इयोसीन डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स हमारा हो जाएगा फर्स्ट लेट सेनोजोइक, अरावली पहले ही फॉर्म हो गया था प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट बाद में फॉर्म हुआ क्वार्टरनरी पीरियड एरा में, क्वार्टरनरी पीरियड में पेलिस्टोसीन, इसके बाद ठीक है ये 4 ही। सो ये पूरा डिस्टिंग्विशन हो जाता है हमारे जियोलॉजिकल स्केल में हिमालयस कैसे फॉर्म हुआ एंड ओवरऑल जो पांजिया गोंडवाना लैंड वाला फॉर्मेशन था वो कैसे हुआ। सो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, प्री कैम्बियन एरा में 3 लिनामेंट्स बने, इसके बाद पहले ईस्टर्न घाट फॉर्म हुआ, बाद में वेस्टर्न घाट फॉर्म हुआ। So that is all for today. Thank you so much for joining Ansarkari. Thank you and keep learning.